भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी का मोह और उसका विनाश। ब्रह्मा जी जब जल्दी जल्दी भागे तो सोचे जरा सत्य लोक हुआ में। अब भगवान ने दूसरी माया रची, बड़ी सुंदर अनोखी माया। ये पहुंचे ब्रह्मलोक में। अपना घर है, अपने घर में अपने लोक में गए। सोचे जा करके जरा सा काम संभाल आए फिर आवें। अब तो सब सो ही गए हैं। अब हमारी माया है। अभिमान था ना मन में। हमने तो उन सबको मोहित करके सुला ही दिया है और अब हम जाएं और जा करके देख लें। ये गए और ब्रह्म धाम आए। जहाँ ब्रह्मा जी का दरबार लगता, वहाँ तमाम ऋषि मुनि देवता स्वयं वेद जहाँ पर स्तवन करने के लिए रहते, वह ब्रह्मलोक का सिंह द्वार आज जब आया और उनके सामने जब पहुँचे तो पहरेदार सब खड़े थे। पहरेदारों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बात होगी, ये क्या बात होगी। बोले, मुझे क्यों रोकते हो? तो द्वारपालों ने कहा, बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मुझे क्यों रोक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने समझाना चाहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अभी तो गया था ना और अभी जा कर के आए हैं, थोड़ी देर हुई। वे बड़े शिष्ट लोग थे। उनको गुस्सा आया और बोले, ये ब्रह्मा बनकर आ गया है। बोले, महाराज आप जाओ, यहाँ छल कपट नहीं चलता। ये वेश बनाकर यहाँ पे आ गए हो। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, आप कौन हो? आप चाहे कोई हो, पर हमारे सत्य लोक के ब्रह्मा आप नहीं हैं। जाओ। हमारे जो वेदों के अधिष्ठात्री देवता हैं, वे तो अंदर बैठे हैं और इस समय सनक आदि आए हैं, नारद आए हुए हैं। उन सबको वे श्री कृष्ण की लीला सुना रहे हैं। वे बड़े आनंद में हैं। वे क्या पीयूष दान कर रहे हैं और पता नहीं आप और उनका वेश धर करके आगे। अब ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके देखा तो उन्हें ठीक मालूम पड़ा कि इनकी जो वाणी है इनमें कहीं असत्य नहीं है। उनकी आकृति से मालूम पड़ा, पर ब्रह्मा जी ने देख लिया स्पष्ट कि उनमें ओज है और उनको पूरा विश्वास है और ये जो कुछ कह रहे हैं ये अपनी जान में ठीक कह रहे हैं और इनके पास बल भी है, अजय हैं, तो इनको हटा करके अंदर जाना संभव नहीं है। कहीं और अपमान ना हो जाए, कहीं धक्का मार दें। ब्रह्मा जी ने बड़ी शालीनता से द्वारपालों को सम्मान करते हुए कहा, एक बात करो, आपके ब्रह्मा जी अंदर है ना, हमको आप अंदर ले चलो, अपने ब्रह्मा जी के सामने ले चलो, जरा हम उनके दर्शन कर लें। द्वारपालों ने सोचा कि इसमें कोई आपत्ति की बात तो है नहीं, चलो ले जाएंगे अंदर। उन्होंने कहा कि हम आगे आगे चलते हैं और हमारे पीछे पीछे आओ। तो बेचारे ब्रह्मा जी आगे आगे द्वारपाल और पीछे पीछे ब्रह्मा जी अंदर गए। तो वहां ब्रह्मा जी ने दूसरे ही ब्रह्मा को देखा, दूर से ही देखा कि सचमुच ब्रह्मासन पर एक बड़े तेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान। उनके तमाम श्री अंगों से रक्तवद की आभा छटक रही है। मानो करोड़ों सूर्य मंडल एक साथ सत्य लोक में उदित हो गए हों। कन कन उद्भासित है, वहीं सम उज्ज्वल आभा है। रक्ताभ वरण लिए और वे बड़े भाव के साथ सरयुक्त वेद घोष कर रहे हैं। ये देख करके हतप्रभ हो गए।
द्वारपाल पास पहुँचे और हाथ जोड़े तो वहाँ के ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है? तो द्वारपालों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके कोई आया है और ना मालूम ही वह कौन है। उसने नम्रता से कहा कि एक बार दर्शन करा दो, इसलिए सरकार के दर्शन के लिए हम उनको ले आए हैं। और देखिए ये खड़े हैं पीछे। उन्होंने कहा, इधर लाओ। तब द्वारपालों ने कहा कि इधर सामने आओ। तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए, आंखें फाड़ करके देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं। अरे ये तो हमारा आसन है, यहाँ ये कौन आकर के बैठ गया? बैठे हुए ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों ले आए हो इनको यहाँ? निकालो बाहर। इस ब्रह्मासन पर यह ब्रह्मा नहीं बैठ सकता, इसको अभी हमारे सत्य लोक से बाहर निकालो। अब तो ब्रह्मा जी की बड़ी बुरी दशा होगी। अब ब्रह्मा जी आगे आगे और पीछे पीछे द्वारपाल चले। द्वारपालों ने कहा, हमें आज्ञा है कि बाहर निकाल कर आना, आपको सत्यलोक से बाहर निकालना है। अब ब्रह्मा जी गदगद हो गए, उनके हृदय में एक द्रवता आ गई। इसलिए नहीं कि आज उनका पराभव हुआ है, इसलिए कि मैंने भक्त अपराध किया है। इस भक्त अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। अब वह जान भी गए, ब्रह्मा जी से कोई बात छिपी नहीं रही कि ये ब्रह्मासन पर जो तेज पुंज जो श्रेष्ठा विराजमान हैं, ये श्याम सुंदर ही हैं और कोई नहीं। उनके सिवाय किसकी ये सामर्थ्य है कि मुझको यूं निकाल दे? लेकिन मैंने बड़ा अपराध किया। उनके नित्य पार्षद, नित्य सखा, भक्त, गोप शिशु, उनको मैंने उनसे अलग कर दिया। ये कितना बड़ा मेरा अपराध। और बछड़ों को उन्होंने अपनी माया से मोहित कर दिया और मेरे मन में अभिमान जाग गया कि मैंने ये सब किया। सचमुच भक्त अपराध का ये फल होना ही चाहिए कि ब्रह्म आसन का अधिकार मिट जाए। बड़ा अच्छा हुआ कि श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी। अभी तो आगे जाकर के अभिमान और चूर्ण होगा। श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी। कितना अच्छा किया कि कह दिया, जाओ ब्रह्म पद गया। लेकिन श्री कृष्ण की चरण नख चंद्रिका का जो प्रकाश मेरे हृदय में उदित हो रहा है, वह कभी न छिन जाए। ये भगवत चरणारविंद की समृद्धि का अमूल्य धन है। भागवत में इस प्रकार के श्लोक कई जगह आए हैं कि भगवान जी के प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, नहीं चाहते इंद्र का पद, नहीं चाहते स्वर्ग का राज्य, नहीं चाहते केवल्य मोक्ष, नहीं चाहते योग सिद्धि, कुछ नहीं चाहते। वे चाहते हैं नित्य नित्य भगवान जी की सेवा, भगवान जी के स्मरण का वरदान। उनके मन में इस बात को लेकर के क्षोभ हुआ कि मैंने भक्त अपराध किया। भगवान जी के परम प्रेमी उन शिष्यों को भगवान जी से अलग कर दिया और बछड़ों को अलग कर दिया। अच्छा हुआ कि ब्रह्म पद छिन गया। अब वहां से उतरे कि अब जाकर के क्षमा मांग लें। अब तो ब्रज में जाकर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में गिर करके अपराध के लिए क्षमा मांगनी है। कितना बड़ा अपराध हो गया। तुरंत वहां से आगे अब यहाँ कालमान के हिसाब से इनकी एक त्रुटि हुई और वहाँ 1 वर्ष प्राय हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के श्री कृष्ण को देखा, बड़ी लीला चल रही है। वही बछड़े हैं, वही सब के सब बालक हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये क्या बात है। देखे ब्रह्मा सकल सखा हैं, देखे तैसे चरत बछा हैं। वही सखा सब हैं, वही भोजन कर रहे हैं और उसी प्रकार बैठे हैं। वही झांकी है, अंगुलियों में आचार दबाए और दूध भात का कोर लिए
तथा ये सब बछड़े चर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये क्या हो गया, क्या यहाँ से मेरे आँखों के ओझल होते ही और मेरी माया से जो सखा मुग्ध थे उनको जगा करके वापस बुला लिया। अपनी उधर आंखें फेरी, ब्रह्मा जी तो सर्वतचक्षु हैं, देखा कि वहीं भी वहाँ भी वे सभी बच्चे और बछड़े सोए पड़े हैं। इधर आंख फेरी तो इधर भी वही देखा, कभी इधर आंख करें कभी उधर आंख करें, दोनों जगह वैसे के वैसे उसी प्रकार से देखा। बोले हैं तो दूसरे ना होते तो वहाँ वाले नहीं रहते, वहाँ पर वहीं आगे होते। हैं तो दूसरे पर ये हैं कौन, सोचे। अच्छा दोनों तरफ देखो तो ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तप शक्ति, एक ही साथ दोनों ओर देखा, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह दिखाई दिए। पहले सोचा मन में कि उधर देखते हैं तो इधर नहीं रहते हैं होंगे, और इधर देखें तो उधर नहीं रहते होंगे, इसलिए एक साथ देखे दोनों तरफ। इस आशंका से दोनों स्थलों में उन्होंने एक साथ अपनी नज़र फैलाई तो दोनों स्थानों पर एक साथ सब दिखे। वहाँ भी पड़े और यहाँ भी खेल रहे, वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं। आखिर में उन्होंने सोचा कि सत्य कौन सा है और माया कौन सी है, झूठे कौन सच्चे कौन। अब ब्रह्मा जी का भ्रांत ज्ञान है। ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, ब्रह्मा जी समस्त मायिक सृष्टि के सृजन करता हैं और वह योगी भी हैं। वे सब बातों को जान भी सकते हैं और उनकी इंद्रियां हम लोगों जैसी इंद्रियां नहीं हैं, वह ज्ञानवती इंद्रियां हैं, परंतु उनका सारा का सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। उनकी जो ज्ञान ज्योति है वह मानो बुझ गई, ज्ञान का दीपक बुझ गया। कितनी देर तक ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, बाह्य ज्ञान से भी और समाधि ज्ञान से भी और सिद्धि ज्ञान से भी ना मालूम कितना प्रयत्न किया, पर जान नहीं सके कि ये बच्चे कि सच्चे कि वह सच्चे कौन से सच्चे हैं। यदि सच्चे तो यह बने कैसे। अपनी सारी माया के मूल तक पहुँच गए, देखा कहीं इनमें माया का अंश तो है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया इन बछड़ों में और उन बछड़ों में माया का अंश। ना ये माया के ना वे माया के, फिर कौन सच्चे और कौन झूठे। तो ब्रह्मा जी ये कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। इनको साल भर बीत गया इसी प्रकार खेलते, वहाँ भी ये और यहाँ भी ये, दोनों जगह एक साथ एक समय और उतने के ही उतने, और जरा से अभी भेद नहीं। ब्रह्मा जी ने तो सब ठोक ठोक करके देखा कि सींग दो तरह के मिल जाएं, कहीं कपड़े दो तरह के मिल जाएं, कहीं कद की लंबाई ऊंचाई में अंतर जरा सा मिल जाए, कहीं कोई रंग रूप में जरा सा भेद मिल जाए, पर ये सारा का सारा देख चुके और जरा सा भी भेद नहीं मिला। जो के त्यों, जितने के जितने, जैसे के तैसे सब मिले। अब ये बात क्या है, कहते हैं कि पितामह का ब्रह्मा का मोह ही था कि महामहेश्वर को अपनी माया से मोहित करने चले। ये जो सारी माया के अधिपति हैं, जिनकी माया से स्वयं ब्रह्मा आदि मोहित होते हैं, उनको ये मोहित करने चले। उन्होंने सोचा नहीं कि जो बड़े से बड़े महान, बृहत्तम से बृहत्तम और अणु से अणु हैं, जो सारे के सारे महानों में और सारे के सारे अणुओं के जो अभिन्न उपादान कारण हैं, बने वही और बनाने वाले वही,
ऐसी जो सर्व अधिष्ठान हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, उन पर क्या किसी की माया चल सकती है? ये जैसे कोई अपने हाथ के बित्तों को लेकर के आकाश का नाम करना चाहे या सागर के जल को नापना चाहे, वह जैसे असफल होता है, वही दशा ब्रह्मा जी की हुई। अब वह अपनी सीमित शक्ति को लेकर के नापने लगे और सीमित शक्ति असीम में समा गई। सीमा वाली चीज असीम में समा जाती है। कहीं जुगनू या छोटा सा दिया लेकर के हम सूर्य को देखने के लिए जाएं तो दिए से सूर्य दिखता है क्या? सूर्य के प्रकाश में सारा दीपक का प्रकाश छिप जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है। जब ये ओस पड़ती है, कोहरा, तो इनके अंधकार की जो छटा होती है वह वृक्ष, बेल, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीट, पतंग इन सब को आवृत कर लेती है। पर जो रात्रि का भयानक अंधकार होता है, तमस अच्छन्न रात्रि का, अमावस की रात्रि हो, घोर अंधकारमयी, इसको ये कूड़े की छाया नहीं ढक सकती। इस अंधेरे का संयोग होते ही इस अंधेरे में वह स्वयं ढक जाती है, विलीन हो जाती है। और जैसे जुगनू खद्योत का प्रकाश घोर रात्रि के समय कहीं कहीं किसी लता पर, किसी बेल पर, किसी पत्ते पर चमक जाता है, वह क्षण भर के लिए चमक सी दिखती है। पर यदि मध्याह्न का सूर्य हो, दोपहर का सूर्य जिस समय तप रहा हो, उस समय जुगनू के प्रकाश की सत्ता कहीं रहती है क्या? जो तो जुगनू का प्रकाश कहीं दिखता है क्या? ये महान के प्रति शूद्र का जो माया विस्तार है, ये अचल वैभव के साथ जो शूद्र वैभव का प्रकाश है, ये निरर्थक हो जाते हैं। वह जिनके लिए मोह पैदा करता है, उस मोह से स्वयं ही मोहित हो जाता है। जिसके लिए वह अंधकार का सृजन करता है, वह अंधकार में खुद ही डूब जाता है। और जिसके तेज का हरण करने के लिए अपना तेज प्रकट करता है, वे तेज उसी में समा जाता है। ब्रह्मा जी के लिए भी बस यही हुआ। ये महामायेश्वर महामहिम भगवान को अपनी माया से मोहित करने चले थे और स्वयं मोहित हो गए। ब्रह्मा जी हतप्रद हो गए, उनका चित्त ब्रह्म हो गया। चित्त ब्रह्म ते चुप है रहे डाठा, महामोही में ते ही बाडा, अखिल विश्व मोहन भगवाना, तिनी मोहिबे को मन आना। जैसे निशी महे तम अति भारी, पुनि निहार अति से अधियारी, दो तम मिली एक के गयूं, नहीं निहार बल भिन जूं भयूं। जिनी खद्योत शास्त्र मिली, दिवस न भिन प्रकाश, तिनी हरि माया के विषय माया सफल निकास। तैसी महत पुरुष कैस हो कोई, माया कह रे इतर जो होई, वह माया ते ही लगो न कबू, उल्टी फले करे सो सबू। ब्रह्मा जी की माया ब्रह्मा पर चरितार्थ हो गई। ब्रह्मा जी अपनी माया से मोहित हो गए। वे इधर देखें, उधर देखें, यूं देखें, यूं देखें, कुछ भी निर्णय नहीं हो पाए। अभी तो उन्हें बहुत देखना है। इतने में उन्होंने देखा, बड़ा सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, 4 मुख है ना, जो 8 आंखें हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। देखते देखते उनकी आंखों के सामने बड़ा दिव्य तेज प्रकट हो गया। यह दिव्य अति दिव्य तेज का उन्मेष हो गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तेज क्या है। तेज दिखा तो ये जितने भी बछड़े, जितने भी गोबालक, ये सब के सब नव नील नीरद वरण, सब के सब
घन श्याम नील वर्ण हो गए। सब के सब बड़ा मनोहर पीत पट पहने हुए हैं। सब के सब पीतांबर से परिशोभित, शंख चक्र गदा पदम लिए, चतुर्भुज मणि मुकुट धारी मणियों के मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे। मोतियों रत्नों के हार गले में सुशोभित, वनमाला भी पहने हुए, चतुर्भुज रूप सब के सब दिखाई दिए। और यह दिखा उनको कि प्रत्येक मूर्ति में, प्रत्येक श्री विग्रह के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह। दाहिनी और पीली स्वर में देखा है, सबकी भुजाओं में बाजू बंद हैं, हाथों में रत्नों के वले हैं, कड़े हैं, सबके चरणों में दिव्य रत्नों के नपूर हैं, सबके कटी देश में करधनी और सबकी उंगलियों में दिव्य रत्नों की अंगूठियां चमक रही हैं, जो भक्तों के द्वारा समर्पित की हुई हैं। सबके अधरों पर चंद्रमा की ज्योत्सना के समान मंद मंद मुस्कुराहट प्रकट होकर के नाच रही। सब के सब बड़े सुंदर अरिनम नेत्रों से मानो अमृत वर्षा हो रही है। ये अरुण नयन मानो रज के प्रतीक हैं। भक्तों के अंतर स्थल में क्षण क्षण में नया नया सेवा का मनोरथ, यूँ सेवा करे, यूँ सेवा करे, सेवा का मनोरथ ये सृजन कर रहे हैं। और भगवान जी का जो उज्ज्वल हास्य है, ये मानो सत्व का प्रतीक है। ये अधरों पर नाच नाच करके मानो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत से ब्रह्मा दिखाई देने लगे, जितनी सृष्टि की है उतने ब्रह्मा है ना, इसलिए असंख्य ब्रह्मा दिख पड़े। कोई चतुर्मुख, कोई 10 मुख, कोई 16 मुख, कोई शतमुख और कोई सहस्त्र मुख, अगणित ब्रह्मा दिखे। और फिर ब्रह्मा जी ने साथ आकर के देखा कि जितने भी चराचर जीव हैं, स्थावर जंगम, तिनके से लेकर बड़े बड़े देवता तक, सब के सब जीव अपने अपने अधिष्ठात्री देवा के रूप में मूर्तिमान खड़े यहाँ पर। सबको तत्वता मूर्तिमान देखा और सब के सब नाच नाच करके, गा गा करके, रिझा रिझा करके चतुर्भुज भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनिमा आदि सिद्धियाँ, माया देवी, विद्या देवी, इच्छा देवी, बल देवी, क्रिया देवी, जितने भी शक्तियाँ हैं और जो 24 महतत्व हैं, उन तत्वों के अधिष्ठात्री देवा, इन सब को सेवा में खड़े देखा। प्रकृति के क्षोभ में उत्पन्न होने वाले काल, प्रकृति के परिणाम के हेतु स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, गुण, इन सब के अधिष्ठात्री देवा, ये सब के सब प्रत्येक भगवान जी के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। भगवान जी के प्रभाव के सामने उन देवताओं की सत्ता, महत्ता मानो तुच्छ हो गई है। ये अगणित भगवत स्वरूप दिख रहे हैं। सब के सब त्रिकाल सत्य हैं, बना हुआ नहीं। सब के सब शांत स्वरूप हैं, सौ प्रकाश हैं, अनंत देश काल आदि परिच्छेद से रहित हैं, एक रस हैं। इस अचिंत्य अनंत महात्म की उपलब्धि जो आत्मज्ञानी हैं, उनके लिए भी संभव नहीं। ये आत्मज्ञानियों के लिए भी असंभव है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी चकित हो गए। ये वर्णन बड़ा सुंदर है। भागवत में ये आया है कि भगवान जी के इन रूपों को देखा, एक साथ ही ब्रह्मा जी ने ये देख लिया कि इनके प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशित है। जिनके प्रकाश से ये सारा चराचर जगत प्रकाशित है, उन श्री कृष्ण को देखा और सब के सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं। तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये ब्रह्मा जी के दिव्य हैं। भला ब्रह्मा जी तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के भी देवता हैं। तब ये सब के सब
इंद्रियां पहले तो शुद्ध हुई और उसके बाद ये स्तब्ध रह गई। इंद्रियों की क्रिया मानो बंद हो गई, मानो भगवान जी के तेज से सारी इंद्रियां निष्प्रभ होकर के, निस्तेज होकर के मौन हो गई। ब्रह्मा जी मौन हो गए और ऐसे स्तब्ध खड़े रह गए कि मानो कुछ बोल ही नहीं सकते। अब इनको उस समय क्या हुआ कि तमाम देवता स्तुति कर रहे थे ना, इनके कान उस दिव्य अति दिव्य स्तवन ध्वनि से भर गए, इनके नेत्र उस चमत्कार में चिन्मय दृश्य से भर गए। ये बड़ी अद्भुत बात हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से चिन्मय तत्वों को मूर्तिमान देखा, उनकी शक्तियों को मूर्तिमान देखा, माया को मूर्तिमान देखा, गुणों कर्मों को मूर्तिमान देखा और सब के सब चिन्मय हैं। इनके नेत्र चिन्मय तत्वों के दर्शन से भर गए, कान उनके दिव्य अति दिव्य स्तवनों से भर गए। ये भगवान माया से प्रकट तो हुए नहीं थे, वहाँ सत्य से प्रकट हुए थे। इसलिए अनन्य भगवान के रूपों में जो अनन्य सुगंध निकल रही थी, फैल रही थी, दिव्य सुगंध, उस सुगंध से दिव्य सुवास से इनकी घ्राण इंद्रियां भर गई और सारी ज्ञान इंद्रियां एक अभिनव अपूर्व परम आनंद में डूब गई। ऐसा आनंद कभी ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। उनकी ज्ञान इंद्रियां आनंद सागर में डूब गई, बाढ़ आ गई आनंद की, और कर्म इंद्रियां भी आनंद के अतिरेक से सारी की सारी स्तब्ध रह गई। हिलना डुलना बंद हो गया, स्थिर हो गई। ब्रह्मा जी उस दर्शन से मानो अपने मन को भी खो बैठे, उनकी मन अपनी सत्ता खो बैठा। ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां इस प्रकार तो पहले हिली हिंडोले पर जैसे हिली झूली और फिर शांत हो गई, मानो अस्तित्व ही नहीं है। देखते ही देखते ब्रह्मा जी अचेत से हो गए, निष्प्रभ हो गए, निष्पंद हो गए, हिलना डुलना बंद हो गया, निर्वाक हो गए, बोले बंद हो गई। जैसे बच्चे खेल की पुतली बना करके, गुड़िया सजा करके रख दिए हों किसी नकली हंस पर, इस प्रकार से गुड़िया से बने पत्थर काट किसी मूर्ति क्रीड़ा पुतली का, इस प्रकार वे वहाँ बैठे रहे। अब यहाँ कौन इनकी ओर देखता है? सारे देवता इनके सब ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले, परंतु आज अनंत चतुर्भुज मूर्तियों के सामने ब्रह्मा जी उपेक्षित हो गए, उनकी ओर किसी ने देखा ही नहीं। सब सेवा में संलग्न हैं। ये बेचारे निष्पंद बैठे बैठे ही और जड़ता आ गई तथा उसी हंस पर लुढ़क गए। दारू पुत्री रची मुखचारी, खरी करी विधि एही अनुहारी।